Hi, guys, welcome to the second episode of Time to Talk with Poems of Homeo. Whenever I get hold of this mic, it fills me with the sense of responsibility that my voice is being heard by hundreds of people, thanks to you guys. So, before we dive into the video, I would like to mention few things that I consider should have been mentioned in the first video itself, but it's better late than never. So, first thing is, thank you so much. Thank you so much for showering so much love and support on the first episode of Time to Talk. This is my first experience in doing all this, and I get very nervous. You must have noticed in the past video and now also. But yes, thank you so much. Your love, your support gives me strength and a motivation to do better every time. Thank you so much. Secondly, I would like to clarify that the videos are not being made against any system of medicine, against any pathy. It is in the favor of homeopathy. It's just that. It's that why would I defame any system of medicine when I myself use it every now and then, whenever in need, whenever in emergency, or whatever the situation gets me into? Me, my friends and family actually use other system of medicines along with homeopathy to deal with problems now and then. So there is no point in defaming any system at all. Secondly, uh, although they are my relatives, they are my known and my neighbors, the people I know, I am initiating with them. But none of their answers are framed. None of the answers they give are told by me that you say this against this medicine or in the favor of homeopathy. It's purely their experience they are sharing and nothing scripted. I'm sorry if you felt like that, and I'm sorry if you didn't feel like that. So, without wasting any more time, let's get into the talk. हमारे सेकंड एपिसोड के लिए हमारे साथ हैं सत्य भारती जी. अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मैं सत्य भारती, रिटायर बिजनेसमैन. वैसे तो बिजनेसमैन कभी रिटायर होता नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के रिटायरमेंट ली है ताकि मैं समाज सेवा कर सकूं, लोगों के बीच में अपना जो भी मेरे पास टैलेंट है या जो भी मेरे पास मैं करना चाहता हूं लोगों के लिए, वो मैं कर सकूं. आपका कॉज बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. हम जानना चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन होम्योपैथी से कब हुआ. होम्योपैथी से इंट्रोडक्शन की बात यदि मैं कहूँ तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिस समय मुझे होम्योपैथी के विषय में पता लगा. हमें तो पता ही नहीं था कि होम्योपैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है या कोई इस प्रकार की ट्रीटमेंट भी होती है. ये एक कहानी है छोटी सी, यदि कहो तो मैं सुनाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे, प्लीज़. एक मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया एक बार. वो करीब करीब 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको. उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप अपनी गाड़ी लेके मेरे पास आओ और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो डॉक्टर के पास जाना है, तो आप अपनी गाड़ी यदि आपके पास है तो लेके आओ. तो मैंने कहा भी कोई इमरजेंसी होगी, तो मैं अपनी गाड़ी उनके पास लेके गया. तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के पास चलना है. तो मैंने पूछा कि किस बात से. तो उन्होंने, उनकी जो मिसेज थी हमारी भाभी, उनको एक हाथ में एक हड्डी बढ़ी हुई थी, हाथ की हड्डी बढ़ी हुई थी, और उनको बहुत पेन होता था उस हड्डी की वजह से, बढ़ी हुई हड्डी की वजह से बड़ा पेन होता था उनको. और वो जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी उन्होंने. तो मैंने रास्ते में पूछा चलते हुए कि आपको ये कैसे क्या हुआ. तो वो बहुत ज़्यादा उनको पेन था, दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाइयाँ, पेन किलर वगैरह लेते थे वो. तो जब हम डॉक्टर से पूछा तो हम वहाँ डॉक्टर साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है हड्डी बढ़ी हुई है इनकी और इनका ऑपरेशन होगा. तो आज तो आप लेट हो गए, आप आज नहीं हो सकता, आपको 15 दिन के बाद का समय देंगे. तो मैंने वापसी में, वो हो नहीं पाया उस दिन, वापसी में फिर मैंने पूछा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या. तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई है कि ये काट देंगे इस हड्डी को,
फिर उसके बाद मैंने दोबारा भी मैंने कहा कि अब ये एक बार फ़ोन करके पूछना कि अगर दोबारा हड्डी बढ़ गई तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा दोबारा काट देंगे। तो मैंने कहा ये तो कोई इलाज नहीं है, ये इसका कोई इलाज हो तो बताओ। तो मैंने सोचा कि इसके विषय में कुछ बात करते हैं किसी और से। तो एक मेरे मित्र थे दूसरे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में इसका इलाज है। उन्होंने एक डॉक्टर का मुझे एड्रेस दिया, तो हम उनको भाभी जी को लेके वहाँ गए। करोल बाग में कोई डॉक्टर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये इसमें 3 महीने का समय लगेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गए, उन्होंने दवाइयाँ दी। तो शायद 15-20 दिन के बाद उनका पेन कम हो गया, पेन किलर लेना उन्होंने बंद कर दिया 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। और करीब करीब 3 महीने में वो जो हड्डी बढ़ी हुई थी वो वापस चली गई अपनी जगह पे, जहाँ पे जो बिल्कुल नॉर्मल हाथ था उनका, आज भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो तब मैंने होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा मैंने एक देखा प्रभाव होम्योपैथी का, वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रभाव था। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये होम्योपैथी जो है, पहली बार जब मैं होम्योपैथी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो इस रूप में हुआ, और वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने हमेशा ही जिसको भी मैं बताता था, मैं कहता था होम्योपैथी से अच्छी कोई दवाई हो ही नहीं सकती इस पृथ्वी पर, इस धरती के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी मेरे जीवन की जो है अचीवमेंट थी पहली, और पहली बार ही मैंने होम्योपैथी के बारे में सुना था और पहली बार ही मैंने अनुभव किया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो आप कह सकते हैं कि वो इतना बड़ा इंसिडेंस था कि उसी एक इंसिडेंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जम गया इस होम्योपैथी के लिए। वो पहला था। उसके बाद और भी मेरे जीवन में कई घटनाएं हुई ऐसी, जिससे मुझे ये लगा कि होम्योपैथी बहुत बड़ी एक चीज़ है। ये मैंने अपने ऊपर भी अनुभव किया। मेरे बहुत सारी मेरे शरीर में बीमारियां थी, और धीरे धीरे मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेके उन सभी बीमारियों को लगभग अपने शरीर से दूर किया है। ये मेरा अपना अनुभव है। और मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, वो बहुत कम कोशिश होती है कि हम किसी और अन्य दवाई के बारे में सोच सकें। तो आप कितना फ्रिक्वेंटली होम्योपैथी को यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, तो क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा कुछ मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे परिवार में भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि सभी लोग होम्योपैथी पे आएँ, और जितने मेरे जानकार लोग हैं वो भी होम्योपैथी ही इस्तेमाल करें। और जो अक्सर बीमारियाँ छोटी मोटी होती हैं तो वो होम्योपैथी से ठीक हो ही जाती हैं। अक्सर यही होता है कि मेरी मिसेज़ को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने कहा कि पूरा ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो होम्योपैथी से वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज उनको एक टैबलेट भी नहीं खानी पड़ती, कभी भी, मतलब ब्लड प्रेशर उनका बिल्कुल ठीक रहता। ऐसा नहीं था पहले, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो बिल्कुल होम्योपैथी से जड़ से समाप्त हो जाती हैं, जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ, मेरे जीवन में कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और ऐसा मेरे खुद के अनुभव में भी ऐसा आया है कि काफ़ी लोग इससे ठीक होते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जड़ से ख़त्म अगर कोई बीमारी करनी है तो उसके लिए बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन होम्योपैथी से अच्छी कोई दवाई मुझे नहीं लगती कि इसमें कोई है। जी, अब अगर होम्योपैथी के अलावा आपको अगर कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप कुछ प्रेफर करते हैं कि अगर होम्योपैथी के साथ साथ या उसके अलावा कुछ लेना पड़े, तो वो कौन सा होगा? घरेलू इलाज, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। घरेलू इलाज, या तो हमारे घर में जो इलाज हैं, जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग वगैरह जो बताते थे कि मेथी खाने से ये होता है और लहसुन खाने से ये हो जाता है, ये जो छोटे मोटे घरेलू इलाज हैं, इसके अलावा सबसे बढ़िया होम्योपैथी है। जी, अब 1 to 10 के स्केल पर आप होम्योपैथी को कितनी रेटिंग देंगे? और रिकमेंडेशन की जब बारी आए कि आपको किसी को सलाह देनी पड़े, तो किस लेवल पे आप होम्योपैथी यूज़ करने की सलाह देंगे? 1 से 10 तक की अगर आप रेटिंग मांगेंगे तो मैं 10 के 10 पॉइंट होम्योपैथी को दूंगा। और कोई भी कैसा भी सलाह देता है, सलाह मांगता है मुझसे,
तो मैं चाहता हूँ कि वो सभी सारी पैथियाँ छोड़ के अच्छे आयुर्वेद भी अच्छा है, मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा कभी आयुर्वेद से ज़्यादा पाला पड़ा नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि होम्योपैथी ही मेरे लिए, मैं अपनी बारे में बात करूँ तो मेरा होम्योपैथी से जो मेरा वास्ता पड़ा है उसमें मुझे कोई शक नहीं कि होम्योपैथी सबसे बढ़िया दवाइयाँ मुझे लगी, और मैं हमेशा लोगों को ये कहूँगा कि होम्योपैथी ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा बाकी चीज़ें तो मेरे अनुभव में नहीं है। तो अगर होम्योपैथी को एक वर्ड देना हो, एक शब्द में आपको पूरा डिफाइन करना हो, तो आप अपने अनुभव से क्या वो शब्द यूज़ करना चाहेंगे? एक महान खोज, इससे बड़ी खोज नहीं हो सकती मनुष्य के जीवन में कि वो इतनी सटीकता से हर परेशानी को, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, हर परेशानी को अगर हम लेके देखें तो उसमें एक ही शब्द आएगा कि एक महान खोज होम्योपैथी। बहुत अच्छे। अब अपने अनुभव से हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब पूरा सार, आपके जो भी अनुभव है होम्योपैथी के साथ, उसका पूरा सार निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनका एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, कि वो भी इसको यूज़ करने के लिए आगे आएँ, और जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो इसको परस्यू करने के लिए एज अ करियर आगे आएँ। अनेक चीज़ मैंने देखी है अपनी ज़िंदगी में कि जब भी हम होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ऐसे रिज़ल्ट तो मुझे नहीं लगता कि किसी और पैथी में होंगे, और परमानेंट वो भी, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी आज आपने खाई, कल आपको डोज बढ़ा के डॉक्टर देगा, परसों और डोज बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। परमानेंट ही अगर आपको ठीक कराना है तो मैं तो यही कहूँगा कि सबके लिए होम्योपैथी एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। मैं कहूँगा कि एक बार आपने इस्तेमाल किए तो वो कभी भी आप किसी दूसरी पैथी पे जाएंगे ही नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है। थैंक यू सो मच, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच। आपने इंटरव्यू लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं हमेशा इसी बात का आभारी रहूँगा कि इस होम्योपैथी का जो विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।